नमस्कार। आज हम कक्षा 9 का माटी वाली पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं विद्यासागर नौटियाल। विस्थापन की समस्या पर आधारित माटी वाली स्वतंत्र भारत के अनियोजित विकास और उससे प्रभावित आम आदमी की पीड़ा से संबंधित कहानी है। बच्चों, आपको विस्थापन का तो मतलब पता ही होगा कि किसी चीज़ को उसके स्थान से हटा देना, उसे विस्थापन कहते हैं। इस कहानी में बड़ी बड़ी योजनाएं किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए अनिवार्य होती हैं, पर उनकी बलि वेदी पर न जाने कितने निरीह प्राणियों को स्वयं को मिटाना पड़ता है। उनकी पीड़ा को कोई नहीं समझता, कोई नहीं जानता। इसमें वही बताया गया है कि किस तरह माटी वाली एक गरीब परिवार से संबंध रखती थी। माटी वाली सारे टिहरी शहर में जगह जगह घूमकर लाल मिट्टी बेचती थी। नगर में कोई भी ऐसा घर नहीं था जहां वह लाल मिट्टी बेचने न जाती हो। सारे टिहरी वासी उसे बरसों से जानते पहचानते थे, क्योंकि हर घर में चूल्हों के लिए लाल मिट्टी वहीं पहुंच जाती थी, बेचने जाती थी। सारे टिहरी वासी उसे बरसों से जानते थे। हर बार खाना पकाने के बाद चूल्हे पर इस मिट्टी को पोता जाता था। उस सारे क्षेत्र में रेतीली मिट्टी पाई जाती थी, उससे चूल्हों पर लिपाई नहीं हो सकती थी। लोग इस मिट्टी को अपने घरों में गोबरी लिपाई में भी प्रयुक्त करते थे। अर्थात कच्चे घरों में जब गोबर की लिपाई की जाती है तो उसमें मिट्टी को मिक्स किया जाता है। शहर के सेमल का तप्पड़ मोहल्ले की ओर बने आखिरी खोली में पहुंचकर मिट्टी वाली हरिजन बुढ़िया अपने सिर पर रखे मिट्टी से भरे कनस्तर को नीचे उतारा। कनस्तर पर कोई ढक्कन नहीं था। ढक्कन को वह काट कर उतार देती थी, क्योंकि वह मिट्टी भरने और फिर खाली करने में रुकावट बनता था। घर की मालकिन ने मिट्टी वाले से मिट्टी का कनस्तर कच्चे आंगन के कोने में उधेलने के लिए कहा। उसने मिट्टी वाली को खाने के लिए 2 रोटियां दी। उसने एक रोटी को अपने सिर पर रखे डिल्ले को खोलकर उसके कपड़े में लपेट दिया और दूसरी को घर की मालकिन के द्वारा दी गई पीतल के गिलास में चाय के साथ निगल लिया। चाय के साथ रोटी खाते हुए उसने कहा कि चाय तो बहुत अच्छा साग है। तो मालकिन ने कहा कि भूख तो अपने आप में ही एक साग होती है। सामान्य बातचीत से घर की मालकिन ने उसे बताया कि चाहे बाकी लोगों ने अपने घर के पित्तल और कांसे के बर्तन बेचकर स्टील और चीनी मिट्टी के बर्तन खरीद लिए हैं, पर वह अपने पूर्वजों की मेहनत से खरीदे हुए बर्तनों को नहीं बेचेगी। उसे पुरानी चीज़ों के प्रति मोह था, पर अब वह सोचकर परेशान थी कि अब जब टिहरी बांध के कारण वह जगह उसे छोड़कर जाना पड़ेगा तो वह क्या करेगी। मिट्टी वाली वहाँ से दूसरे घर में गई, जहाँ उसे अगले दिन मिट्टी लाने का आदेश मिला। वहाँ से उसे 2 रोटियां भी मिली, जिसे उसने अपने कपड़े के दूसरे छोर में बांध लिया। लोग नहीं जानते कि वह अपने रोटियां अपने साथ ले जाने के लिए क्यों बांधती थी। घर में उसका बूढ़ा पति था, वह रोटी का इंतजार कर रहा होगा। आज तो उसे खाने के लिए 3 रोटियां मिल जाएंगी, जिन्हें देखकर वह प्रसन्न हो जाएगा। उसका गांव टिहरी शहर से दूर था, तो चलने पर भी 1 घंटा तो लग ही जाता था। वह हर रोज़ घर से माटा खान से मिट्टी खोदने जाती, फिर वहाँ से उसे अपने सिर पर ढोकर दूर दूर बेचती थी। उसके पास अपना कोई झोंपड़ी या ज़मीन का टुकड़ा नहीं था। वह तो ठाकुर की ज़मीन पर झोंपड़ी बनाकर रहती थी, जिसके बदले उसे कई काम बेगार करने पड़ते थे। माटी वाली ने रास्ते में 1 पाव प्याज खरीदे, ताकि वह अपने बूढ़े को रोटियों के साथ तले हुए प्याज दे सके। उसका बूढ़ा बहुत कमज़ोर हो चुका था। अब तो वह 1.5 से अधिक रोटी खा ही नहीं सकता था। वह अपनी झोंपड़ी में पहुंची। रोज़ की तरह आज भी उसका बूढ़ा आहट सुनकर चौंका नहीं।
माटी वाली ने घबरा कर उसे छू कर देखा। वह तो सदा के लिए जा चुका था। अब उसे किसी रोटी की आवश्यकता नहीं थी। टिहरी बांध के पुनर्वास के साहब ने उसे बता दिया कि जब वहाँ पानी भर जाएगा तो उसके पास रहने के लिए कोई स्थान नहीं होगा। उसे रहने खाने के लिए स्वयं कहीं प्रबंध करना होगा। टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया। शहर में पानी भरने लगा। सारे शहर में आपादापी मच गई। लोग यहाँ से वहाँ भागने लगे। सबसे पहले पानी में शमशान डूब गए। माटी वाली अपनी झोंपड़ी के बाहर हर आने जाने वाले से यही कहती रही, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, अर्थात गरीब आदमी का आसरा किसी को भी छीनना नहीं चाहिए। धन्यवाद।